मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमेक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय 8वें का दूसरा भाग। बनाए मस्तिष्क छवि। हमारे मस्तिष्क में प्रतिक्षण विचार आते रहते हैं। कभी ये रोज़मर्रा की परेशानियों से जुड़े होते हैं, कभी नौकरी से, कभी परिवार से, कभी भोजन से, तो कभी रुचियों से। विचारों का ये क्रम मस्तिष्क में एक मेंटल पिक्चर की भांति बना रहता है, जिसमें ब्रेक, विज्ञापन, ट्रेलर आदि सभी कुछ होता है। विचारों के इस क्रम को तोड़कर हम यदि अभ्यास करें तो उस मेंटल पिक्चर को देख सकते हैं जो हम चाहते हैं। बदले हुए त्रिवर्ण, बदले हुए स्वरूप, बदली हुई भावनाओं के बल पर हम अपनी कल्पनाओं को नया रूप दे सकते हैं। किसी ने कहा है, हम जो बनने की कल्पना करते हैं हम वही होते हैं। जिंदगी से जुड़ी कल्पना शक्ति की ये अद्भुत क्षमता है और कई बार परखी जा चुकी है। आप कैसा बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? इसकी कल्पना मस्तिष्क में अभ्यास के दौरान करते रहे। ये तकनीक आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि सिर्फ अभ्यास के दौरान ही लक्ष्यों पर इसी प्रकार की कल्पना करें, अपने दैनिक कार्य को निपटाते हुए नहीं, वरना ये दिव्य सपन कहलाएगा। कल्पना और आत्म सुझाव के मिश्रण से आपका व्यक्तित्व निखर उठेगा और मस्तिष्क का ये कौशल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मददगार होगा। व्यक्तिगत छवि बनाएं। यदि आपको किसी सभा में भाषण देना है या इंटरव्यू देना है, सेल्स मीटिंग में अपनी बात रखनी है, तब ये बेहतर होगा कि संभावित दृश्यों व संभावनाओं पर विचार करते हुए मस्तिष्क में अपनी व्यक्तिगत छवि बनाएं। कल्पना करें कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं और प्रश्नों की बौछार हो रही है। आपका कुशलतापूर्वक सब प्रश्नों के सटीक उत्तर दे रहे हैं। इंटरव्यू सफल रहता है। कल्पना में ये सब साकार करें जो आप चाहते हैं। कुछ देर बाद कल्पना करें कि इंटरव्यू में आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे और इंटरव्यू असफल रहा। इससे आपको संभावित समस्याओं और दिक्कतों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। दोनों स्थितियों में स्वयं की छवि बनाने के बाद आदर्श इंटरव्यू की कल्पना करें और इसमें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दोहराएं। सजीव कल्पना शक्ति हेतु व्यायाम। कल्पना की सजीवता और नियंत्रणता के लिए निम्न अभ्यास करें। निम्न वस्तुओं की कल्पना करें। छवि स्पष्ट नहीं है तो चिंतित ना हो, कल्पना करना पर्याप्त है। यत्न करें कि आप वस्तुओं की संरचना, रंग, आकृति, आकार के बारे में कल्पना कर सके। पहले उसकी आकृति की कल्पना करें और फिर शेष विवरण भरें। कल्पना के लिए पूरा समय लें, जल्दबाजी नहीं करें। कुत्ता, बचपन का दोस्त, बिल्ली, बेडरूम, टेबल, स्कूल की कक्षा, पेन, बड़ा बरगद वृक्ष, टूथब्रश, मनपसंद जीन्स। अनदेखी वस्तुओं की कल्पना करें। उपरोक्त सभी वस्तुएं आपने देखी होंगी। बिना निम्न अनदेखी वस्तुओं के बारे में कल्पना करें। विश्व युद्ध, महात्मा गांधी और हिटलर, चॉकलेट की नदी, परियों का झुंड, ड्रैगन, 30 फुट लंबा घिया, उड़ता शेर, डायनासोर, बोलता जिराफ, 1000 रंगों वाला फूल। दृश्य विभाजन करें। आंखें बंद करें और अपने कमरे की कल्पना करें। पहले समूचे कमरे के दृश्य को देखें और फिर इसे 4 भागों में बांटें। अब प्रत्येक भाग की विस्तृत कल्पना करें। उसमें रखी छोटी से छोटी वस्तु की कल्पना करें। इसी प्रकार प्रत्येक भाग की क्रमश कल्पना करें। 7 चीज़ें सोचें। हम बता चुके हैं कि एक आम आदमी 7 से 12 वस्तुओं की आसानी से पहचान कर सकता है और याद भी कर सकता है। निम्न 7 वस्तुओं की मानसिक कल्पना करें। 7 अक्षरों वाला शब्द, 7 अक्षरों वाला शब्द, स्मरण शक्ति। इंद्रधनुष के 7 रंग, बैगनी, नीला। क्रिकेट के 7 खिलाड़ी जिन्होंने शतक मारे। गावस्कर, सचिन।
7 महान देशभक्त भगत सिंह, सुभाष। 7 जानवर जो ज़मीन में रहते हैं, सांप, छुछुंदर। 7 वस्तुएं जो आपको पसंद है, सिनेमा, जीन्स। 7 वस्तुएं जो बस में बड़ी हैं, वेल, ट्रेन। दोबारा देखें। किसी भी वस्तु को देखकर आंखें बंद कर लें और उसकी कल्पना करें। उस वस्तु की एक छवि आंखों में उभरेगी और देर तक बनी रहेगी। ये छवि कितनी स्पष्ट है। जैसे पहले पेन को देखें, आंख बंद कर लें और कल्पना करें अब पेन कैसा दिखता है, उसकी आकृति कैसी है, गोल, लंबी, चतुर्कोणीय, रंग कैसा है। आंख खोलें और पुनः पेन देखें। फिर आंख बंद करके कल्पना करें अब यह कैसा प्रतीत हो रहा है, इसका निब कैसा है, ढक्कन कैसा है। एक बार फिर से खोलकर पेन देखें और पुनः आंख बंद करके कल्पना करें। आप पाएंगे कि छवि स्पष्ट और स्पष्टर होती जा रही है। अब जब चाहे इस पेन की छवि को कल्पना में साकार करने का यत्न करें। परिधेय कल्पना। हाथ में पेन पकड़कर आंख बंद करके इसकी छवि मस्तिष्क में उभारें। अब कल्पना करें कि पेन दाएं से बाएं हाथ में है। सोचें कि पेन बाएं कान में लगा है, अब ये पीछे है और कुछ देर बाद दाएं कान में लगा है। अब ये दृश्य दाएं हाथ में आ गया है। पूरे दृश्य की परिधि की मानसिक कल्पना करें। व्यक्तित्व की कल्पना। आज आप किन व्यक्तियों से मिले, उनकी कल्पना करें। वे क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे वस्त्र पहन रखे थे, उनकी आंखों का रंग क्या था, हेयर स्टाइल कैसी थी, भाव भंगिका कैसी थी, मूड कैसा था, उनका समग्र व्यक्तित्व कैसा था। क्या आप उनकी आदतें और रुचियों की कल्पना कर सकते हैं। अब जरा उन व्यक्तियों की कल्पना करें जो कल आपसे मिले थे, या उनकी जो गत रविवार मिले थे, या उस व्यक्ति की जो कुछ वर्ष पूर्व आपको कॉलेज के फंक्शन में मिला था और आपको सबसे अधिक पसंद आया था। विपरीत कल्पना। पहले एक अति सुंदर तितली की कल्पना करें। विविध रंगों वाली, चटकीले रंग, सुंदर फूलों का रस, चूसती हुई इधर से उधर उड़ती। अब उस तितली की विपरीत कल्पना करें। गंदी, बदसूरत, रंगहीन और सुस्त। गणितीय कल्पना। गणित की निम्नलिखित आकृतियों की तुलना करें। सिर्फ आकृति ही नहीं, उनके त्रिआयामी गुण, सरल चपटी आकृतियों से उनकी तुलना तथा उनकी 12वीं व 13वीं सतह की भी कल्पना करें। जिस प्रकार टीवी पर आप किसी गणितीय आकृति जैसे घन या त्रिभुज को चारों तरफ से घूमता हुआ देखते हैं, उसी प्रकार अपनी मस्तिष्क छवि में भी इस आकृति को घुमाकर देखें। वृत्तीय, चतुष्कोण, षटकोण, घन, प्रिज्म, अष्टकोण। मनोभावों की कल्पना। मनोभावों को कल्पना में उतारते हुए यत्न करें कि किसी खास वस्तु या व्यक्ति की पहचान किए बिना आशा, खुशी, संतुष्टि, प्रेम, क्रोध, दया, मोह जैसे मनोभावों की कल्पना करें। अनुपस्थिति की कल्पना। अपनी माँ के कमरे में कल्पना करें। सोचें कि माँ आपके पास मौजूद है। इसी प्रकार अनुपस्थिति वस्तुओं जैसे पहाड़, नदी, उद्यान, स्पेसक्राफ्ट आदि के बारे में कल्पना करें। काल्पनिक यात्रा का ऐसा ही एक दृश्य आप पूर्व के अध्याय में बना चुके हैं। स्वाद की कल्पना। 5 मिठाइयों के स्वाद की कल्पना करें। रसगुल्ला, बर्फ़ी। 5 पत्तेदार सब्जियों के स्वाद की कल्पना करें। पालक, गोभी, मेथी। 5 फूलों के स्वाद की कल्पना करें। 5 फलों के स्वाद की कल्पना करें। आम, सेब। 5 प्रकार के मांस के स्वाद की कल्पना करें। पोर्क, चिकन। अपनी मनपसंद 5 वस्तुओं के स्वाद की कल्पना करें। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। स्वाद बदलें। अब भोज्य पदार्थ के स्वाद को आपस में बदलकर कल्पना करें। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, नमकीन आदि। चाहे तो स्वाद के नए मिश्रण बनाएं और कल्पना करें कि यदि ऐसा खाया जाए तो कैसा महसूस होगा। जैसे आइसक्रीम के साथ अचार, दूध और मौसमी का जूस, खीर और करेला आदि। गंध की कल्पना।
5 फूलों की गंध की कल्पना करें, गुलाब, रजनीगंधा। शरीर के 5 दुर्गंधों की कल्पना करें, पसीना, मुंह की बदबू। 5 प्रकार के इत्रों की गंध की कल्पना करें, गुलाब, खस। पर्यावरण से जुड़ी 5 गंधों की कल्पना करें, सौंधी मिट्टी, जंगल। अब इन गंधों को आपस में पलटकर कल्पना करें, पसीने की खुशबू वाला गुलाब या गुलाब खुशबू सा महकता पसीना। कल्पना शक्ति व विकास हेतु टिप्स। अमूर्त संसार में जीवन एवं उल्लास का संसार करके सजीवता, रंग और ताजगी प्रदान करने में मस्तिष्क की कल्पना का अतुल्य योगदान होता है। अपने मस्तिष्क में छुपे कौशल को जागृत कीजिए और मस्तिष्क छवि के सहारे लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। अपनी कल्पना को अधिक विश्वासदायी एवं उत्तरदायी बनाएं। जो आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, उसकी मस्तिष्क में प्रतिछाया उभारने का यत्न करें। कल्पना में अपना 5 इंद्रियों का उपयोग अवश्य करें। अपनी कल्पना को सजीव बनाएं, इसे रंगीन बनाएं, अधिक वर्णनात्मक बनाएं, गतिशील बनाएं। किसी कार की कल्पना करते हुए स्थिर कार के बारे में सोचने की बजाय चलती हुई कार या टक्कर मारती हुई कार की कल्पना बेहतर होगी। जो अपेक्षित नहीं हो उसकी कल्पना करें। कल्पनाओं का जितना चाहे विस्तृत आयाम दें। मस्तिष्क में बनने वाली प्रत्येक छवि पर ध्यान दें। ये जानने का प्रयत्न करें कि कौन सी छवि आपको प्रोत्साहित करती है और किस प्रकार की छवि आपको हतोत्साहित करती है। मस्तिष्क कौशल को विकसित कर अवांछित छवि को हटाकर वांछित छवि बनाने का यत्न करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।